भी प्रेस के मेंबरान का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस मॉर्निंग पीसी में आप सब हमारे साथ एकत्रित हुए। सबसे पहले तो आप सभी को और मेरे साथ यहाँ उपस्थित सभी कैंडिडेट्स और उनके साथियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल ही रिज़ल्ट्स आए हैं अम्बाला कैंट में जो हमारा सदर का एक परिषद का जो चुनाव हुआ, और इस चुनाव के अंदर 32 वार्ड्स में हमने 30 में अपने कैंडिडेट्स उतारे थे और हमारी तरफ से एक निर्दलीय चेयरमैन कैंडिडेट मनदीप कौर जी भी मैदान में उतरी। तो हम यही कहेंगे कि जनता का जो कल हमारे को फैसला सामने आया है, हमारे 4 कैंडिडेट्स जीते और इसके लिए हम जनता के बहुत आभारी हैं। और साथ ही में ये कहते भी हमें बहुत खुशी है कि हमारी चेयरमैन कैंडिडेट को पोल्ड वोट शेयर में से लगभग 34% 34.17% वोट शेयर मिला, जो हम समझते हैं कि बहुत ही सम्मानजनक और उत्साहजनक है। हमारे कैंडिडेट्स को पूरे पोल्ड वोट्स के अंदर तकरीबन 31.5% के करीब पोल्ड वोट्स मिले, जो कि हम समझते हैं अगेन कहीं ना कहीं दिखाता है कि विपक्ष के रूप में हम और हमारी टीम लोगों का भरोसा जीतने में सक्षम रहे थे। आज हम प्रेस के माध्यम से सभी अम्बाला वासियों का इस चुनाव के लिए धन्यवाद करते हैं। हम जनता का मत और जो उनका फैसला है उसे स्वीकारते हैं, और न केवल अपने जीते हुए कैंडिडेट्स को बल्कि विपक्ष के भी सभी जीते हुए कैंडिडेट्स को हम शुभकामनाएं देते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आगे चलते हुए अगले आने वाले 5 साल के अंदर ये सभी कैंडिडेट्स, चाहे वो हमारे हों चाहे किसी भी पार्टी के हों, एक निष्पक्षता के साथ लोगों के नुमाइंदे, लोगों के और इलाके के कैंडिडेट्स बनकर अपने इलाके को आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं साथ ही में बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूँगी हमारे उन सब कैंडिडेट्स को जो इस चुनाव में लड़े। ये एक ऐसा चुनाव था जो किसी भी हालात में आसान नहीं था। आज हम यही कहेंगे, जो भी आज भाजपा के खिलाफ विपक्ष के तौर पे या एक विकल्प के तौर पे मैदान में उतरा, तो उनका चुनाव आज इन मुद्दों पे नहीं हुआ कि बेहतर कैंडिडेट कौन है। शायद इस मुद्दे पर भी नहीं हुआ कि किसने पिछले 5 साल या 10 साल लोगों में अपने रिश्ते निभाए हैं। इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल सबके आगे यही था कि जो सरकार है ऊपर से लेकर नीचे तक 5 साल एक भाजपा की सरकार है। ऐसे बड़े सवाल, इतने बड़ी चुनौती के आगे मैदान में उतरना भी मैं समझती हूँ काबिले दाद है। इसके लिए मैं सभी साथियों को, उनकी टीमों को, उनके परिवारों को तहे दिल से सराहती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि ये दिखाता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र और लोकतंत्र में विश्वास आज ना केवल हमारे कैंडिडेट्स में बल्कि जनता में भी जिंदा है। मैं अपने साथियों का आभार व्यक्त करते हुए यही उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले टाइम पर वो अपने इलाके की नुमाइंदगी और अपने इलाके के पक्ष में हमेशा मैदान में रहेंगे। और इसी के साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य मुद्दों पे हम चर्चा करते हुए ये बहुत बड़ा सवाल पूरे प्रदेश के आगे रहा कि इस चुनाव में पोल परसेंटेज बहुत कम रही। तो इसके लिए हम ये ज़रूर कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन से हमारा एक सवाल भी रहेगा और एक इसके अंदर हमारी एक शिकायत कहें या रिक्वेस्ट भी रहेगी कि बहुत से लोग जो उस दिन वोटिंग करने गए उन्हें अपने बूथ ही नहीं मिल पाए। बहुत से इलाके थे जो ज्योग्राफी के हर मापदंड को तोड़ते हुए कई किलोमीटर दूर थे। तो कम से कम 10 से 12% ऐसा वोटर था, अम्बाला अकेले में, हरियाणा में भी इसका एक आंकड़ा निकाला जा सकता है, जो अपने बूथ तक पहुँचने में सक्षम ही नहीं था। और इस चुनाव को वीवीपैट के बिना कराना कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की जो है मैं कहूँगी एक तरह से उल्लंघन ही है। चाहे कोई भी मत हो, कोई सा भी मतदान हो, लोगों को ये जानने का हक है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि वो लोगों को साफ साफ बताएं कि उनका वक्त, उनका जो मत है वो कहाँ जा रहा है और लोगों को भरोसा हो। बहुत से इश्यूज़ रहे थे। अम्बाला कैंट के अंदर सारी मशीनों को दोबारा से चेंज करा गया था चुनाव से पहले ही, क्योंकि पता चला था उस वक्त नोटा का बटन ठीक से काम नहीं कर रहा था। और आज भी कई सवाल आई एम श्योर आगे आते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर अम्बाला की जनता का धन्यवाद। अम्बाला को उनकी नई मेयर, उनका नया पार्षद और सदन जो एक तरह से है वो मुबारक हो। और उम्मीद है सब इकट्ठे होकर एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से अम्बाला की मूलभूत जो ढांचे की सुविधाएं हैं, गली मोहल्ले, लाइट, नाली की जो प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों पर काम करेंगे। और जो हम 10 साल से एक अधर में लटका हुआ अम्बाला का एक टूटा फूटा स्वरूप देख रहे हैं, इसे सब मिलकर आगे ठीक भी करेंगे। तो एक बार फिर आप सब प्रेस मेंबरान का धन्यवाद, सभी कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं और मुबारकें। मैं बताना भी चाहूँगी हमारे जो कैंडिडेट्स जीते उसमें वार्ड नंबर 1 से
हमारे भाई रंजीत कुमार सोनू गुजर जी थे, जो अभी यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। वार्ड नंबर 6 से संदीप शर्मा दीपी पंडित जी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। वार्ड नंबर 11 से नीलम कश्यप जी हैं और वार्ड नंबर 25 से राहुल सोनकर जी हैं। हमारी जो मेयर प्रत्याशी हैं वो अपना थीसिस का पेपर सबमिट करने चंडीगढ़ गई हुई हैं, वो भी इस पीसी में हमारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते थे। हमारे जो 30 वार्ड्स थे, उन 30 वार्ड्स और एक चेयरमैन कैंडिडेट अगर मिलाया जाए तो हमारे 31 कैंडिडेट्स में से 30 कैंडिडेट्स पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। हमें इस बात की बहुत खुशी है। हमारे कैंडिडेट्स मैं कहूँगी सबसे युवा भी थे, पढ़े लिखे भी हमारे कैंडिडेट्स मैदान में आए हैं। हर सामाजिक वर्ग से हमारे कैंडिडेट्स मैदान में आए। हमें ये भी कहने में बहुत खुशी है कि हमारी ज़्यादा महिला कैंडिडेट्स मैदान में थी, 14 के करीब, और 4 महिला पार्षद ऐसे वार्ड्स में उतरी जहाँ पर जनरल वार्ड था, महिला रिजर्व भी नहीं था। तो ये टर्नआउट, ये जोश देख के हम भी बहुत उत्साहित हैं, आभारी हैं और एक बार फिर होली की शुभकामनाएं देते हुए हम यही उम्मीद करेंगे कि अगले 5 साल चुने हुए नुमाइंदे अपना काम करें और बतौर विपक्ष हम भी अपना काम सुचारू रूप से करें। धन्यवाद। अभी आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक की, तो उसमें क्या कुछ निकल के आया, क्या कारण रहे? क्योंकि कई जगह ऐसी थी जहाँ पे बहुत नैरो मार्जिन से आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो हारे हैं। हमारे 3 ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ पे हार हमारी बहुत छोटे छोटे मार्जिन से हुई। जैसे वार्ड नंबर 3 में लता जी, धर्मपत्री सुरेंद्र जी जो थी वो 28 वोट से हारी जी। वार्ड नंबर 4 गीता जी, नंबर 3 से तो बुदाराम जी थे, उनकी मिसेस बुदा राणा जी थे, उनकी मिसेस। वार्ड नंबर 4 से गीता जी थी, धर्मपत्नी सुरेंद्र दिलीप गढ़ जी, उनकी वाइफ 56 वोट से हारी। और वार्ड नंबर 8 रोहताश लाल बत्रा जी हमारे साथ ही उपस्थित हैं यहाँ पर, ये मात्र 160 वोटों से हारे थे। तो मैं समझती हूँ कि जो भी कारण कमी के रहे, कहीं ना कहीं उसके अंदर अगर हम बहुत निष्पक्षता से बात करें तो कुछ हमारी अपनी भी कमियाँ रही होंगी, टीम की भी कमियाँ रही होंगी। एक ऊपर से नीचे तक भाजपा सरकार का होना, और वो जो एक लोगों को ईवीएम से विश्वास सा उठ गया है। आज भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि एक दिन पहले चुनाव से फेसबुक पे लिख दिया जाता है कि इस कैंडिडेट को भाजपा के 1900 वोट पड़ेगी और अगले दिन मशीन खुलती है तो उन्हें 1899 वोट मिले हुए हैं। एक वार्ड में बोल दिया जाता है कि हमारे कैंडिडेट को यहाँ से 500 वोट मिलेगी और अगले दिन उस कैंडिडेट को 500 ही होते हैं। और इस तरह से अनेकों वार्ड का ऐसा मामला आया है। तो हम यही कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये बातें चली हैं ग्रुप्स के अंदर, हम उन्हें इकट्ठा करके एक बार इस पे कोई रिप्रेजेंटेशन, चर्चा और एक समीक्षा ज़रूर करेंगे। इस बात के अंदर लोगों का थोड़ा सा ईवीएम से और चुनाव की प्रणाली से विश्वास उठ जाना भी कहीं ना कहीं इस बात पे वो करता है कि शायद जो वोटर विपक्ष को या विकल्प को वोट कर सकता था वो वोटर टर्नआउट में आया नहीं। भाजपा के पास एक बहुत मजबूत संगठन है, तो क्या आप भी उस दिशा में कोई कदम बढ़ाएंगे? कोई एक बैनर होगा, उसमें हायरार्की होगी, उसमें जो आपके पदाधिकारी होंगे, कुछ ऐसा करने वाले हैं आप? देखिए, ये बातें अभी हमारी चर्चा में चली हैं कि हम जहाँ तक आए हैं इस बात की सबको खुशी भी है और ये एहसास भी किसी से चूका नहीं कि ये आसान नहीं था। और जो आज निकल कर आए हैं, ना केवल चुनाव लड़ने वाले बल्कि चुनाव लड़वाने वाले भी बहुत से, मैं कहूँगी, हीरे हमारे आगे आज निकल कर आए हैं। तो आज मीटिंग में यही चर्चा चली है कि अब हम जल्द से जल्द अपना ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे वो वार्ड प्रधान है, चाहे वो बूथ प्रधान है, एक संगठन जिसमें हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, पुराने हैं, नए हैं, सबको जोड़ के एक संगठन का, एक सिस्टम का हम गठन करें और इसको लेके आने वाले समय पर एक बहुत ही कहते हैं ना, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रॉन्ग टीम की तरह हम अपना रोल अंबाला में निभाएं।